जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की जंगल में भागती हुई दिखाई जाती है जो कि डर के मारे थरथरा रही थी और उसके पूरे बदन पे खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। उसके आसपास से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी 4 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ 5 बचपन के दोस्त छोटे से गांव में मिलते हैं और सब अपने पास्ट का एक सिंबल लेकर आते हैं। रामा एक पोकर चिप लाता है। लतितिया जो कि गैम्बलिंग छोड़ने का वादा करती है, वो अपना सपना पूरा करने का वादा करती है और कहती है कि वो एक ना एक दिन इंडोनेशिया की टॉप इंटीरियर डिजाइनर बनेगी। उनका दोस्त केवल एक फेक स्मार्टफोन दिखाता है जो उसके टॉक्सिक कंटेंट क्रिएटर वाले पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो अब पॉजिटिव कंटेंट बनाएगा। उनकी दोस्त दारा कुछ भी नहीं लाती, बस कहती है कि वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए रेडी है। माया अपनी माँ और नूरी की एक तस्वीर दिखाती है और उन्हें खोने के बारे में सोचती है। वो आगे बढ़ने का वादा करती है और अपनी माँ और नूरी से माफी मांगती है, लेकिन कहती है कि वो अपने पापा को कभी माफ नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। बाद में रामा देखता है कि माया स्केचिंग कर रही है और वो उससे पूछता है कि जब वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती तो वो ड्राइंग क्यों करती है। तो माया उससे कहती है कि क्या उसे याद है जब माँ और पापा ने पूछा था कि वो क्या चाहती है। रामा को हमेशा से पता था कि उसे क्या चाहिए, लेकिन माया एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी, इसीलिए उसे ड्राइंग करनी जरूरी हो जाती थी। वो कहती है कि उसका स्केचबुक उससे ज्यादा सच बोलता है और उसकी माँ भी इसे बुक ऑफ ट्रुथ कहती थी। बाद में वो रामा और माया के बचपन के घर पहुंचते हैं, लेकिन अब ये घर बहुत ही खराब हाल में था। सब मिलके घर की साफ सफाई करना शुरू करते हैं और इसी दौरान इकबाल गराज में जाता है जहां उसे एक जनरेटर मिलता है और जब वो उसे चालू करता है तो सरप्राइजिंगली वो काम करने लगता है। इधर माया और रामा अपनी माँ और नूरी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे होते हैं और रामा सजेस्ट करता है कि माया अपनी माँ का पेंडेंट पहन ले क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज्यादा लकी है। लेकिन माया पूछती है कि क्या उसे उनका आखिरी दिन याद है और कहती है कि लक कभी भी उनके साथ नहीं था। फिर भी वो उसके कहने पे उस पेंडेंट को पहन लेती है। बाद में लतीशिया रामा और माया की एंजाइटी के बारे में पूछती है और रामा ये बात मान लेता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उससे माया के मेंटल हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था। इकबाल बोलता है कि अगर माया अपनी मेडिसिन स्किप करती है तो चीजें बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। एक बार तो उसने इकबाल पर कुछ फेंक भी दिया था। उसके बाद लतीशिया कहती है कि ये जगह बहुत ही परफेक्ट है, बस उन्हें यहाँ पे रेनोवेशन की जरूरत है। लेकिन रामा कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इकबाल बोलता है कि उसके पॉकेट्स भी खाली हैं क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया था। लतीशिया भी कहती है कि वो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते उसने सारे पैसे गवा दिए हैं। उसी रात माया एंग्शियस हो जाती है और कहती है कि उसे कमरे में खून की स्मेल आ रही है। लतीशिया पूछती है कि क्या उसने अपनी दवाइयां ली है, लेकिन माया उससे कहती है कि यहाँ बात मेडिसिन की नहीं है, उसे सच में कहीं से खून की स्मेल आ रही है। जब इकबाल माया की पिल्स उठाने के लिए झुकता है तो उसे वार्डरोब में कोई नजर आता है और वो रामा से कहता है कि उसके अंदर कुछ मौजूद है और दोनों मिलकर वार्डरोब को हटाते हैं और वहां उन्हें एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। रामा उसका लॉक तोड़ देता है और वो अंदर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये रूम उसके पिता का रहा होगा। इकबाल आसपास देखता है और पूछता है कि क्या उसके पापा ऑकल्ट स्टफ में इन्वॉल्व थे क्योंकि वहां पे ऑफरिंग और अजीब सी रेलिक बिखरे हुए थे। जब माया उस रूम में आती है तो उसे एक सडन विजन आता है और वो जल्दी से बाहर भाग जाती है। वहीं पे इकबाल को क्लॉथ में बंधी हुई चीजें मिलती हैं जो कि स्टील वायर से बांधी हुई थी और वो उसे लेकर तुरंत बाहर चला जाता है। डर के मारे दारा रामा को बोलती है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए और दोनों दरवाजा बंद करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अंदर की जो चेयर है वो खुद ब खुद घूमने लगती है और उस पे एक ईरी फिगर बैठा हुआ था। जब वो सब बाहर आते हैं तो दारा इकबाल से पूछती है कि ये क्या है, तो इकबाल कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। माया इकबाल से कहती है कि उसे उस रूम से कुछ भी बाहर नहीं लाना चाहिए था और ये कह के वो चुपके से रूम की तरफ जाने लगती है। और बाद में इकबाल एक लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है और वो सीक्रेट रूम में मिली चीज को खोलता है जिसमें उसे एक अजीब सी बुक मिलती है। जब वो बुक खोलता है तो उसमें एक ईरी इमेज दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है। जब वो अगला पेज पलटता है तो उसे एक डरावनी इमेज दिखती है, लेकिन इस बार उसे नीचे कुछ अजीब सा टेक्स्ट भी नजर आता है। वो टेक्स्ट को देखता है और उसे लगता है कि शायद ये एंशियंट लैंग्वेज होगी। जब वो उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था योर मैजेस्टी माई क्वीन। अचानक से वहां पर खिड़की टूट के खुल जाती है और घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। रामा फोन चेक करता है और वहां पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और इसी दौरान माया एक डरावने फिगर का स्केच बना रही होती है और उसका दरवाजा अचानक से खुद ही बंद हो जाता है। डर के मारे वो नीचे देखती है और उसका पेज बिल्कुल खाली था, तो उसे उस डार्क फिगर की झलक मिलती है। लेकिन जब वो पलटती है तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता।
जब वो वापस देखती है तो वो ड्राइंग वापस आ चुकी थी और माया भागकर बाहर आ जाती है और कहती है कि उन्हें इस घर से बाहर निकलना होगा। रामा माया से कहता है कि वो अपनी ओवर एक्टिंग बंद करे और कहता है कि इस घर से पैसे बनाने का उसका प्लान है। माया गुस्से में बोलती है कि पैसों की बात बंद करो और कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन रामा को घर की जरूरत थी अपने कर्जे चुकाने के लिए, इसीलिए वो वहां से जाना नहीं चाहता था। तभी माया कहती है कि उसके रूम में कोई मौजूद है और इसे देखकर रामा उसके रूम में जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। वो माया से कहता है कि क्या उसने अपनी मेडिसिन स्किप करी है, तो माया उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। माया अपनी स्केचबुक फेंक देती है और अपने रूम में चली जाती है और इकबाल उस स्केचबुक को उठाने के लिए भागता है और तभी उसे माया का डरावना स्केच दिखता है। लतीशिया जल्दी से माया के रूम में जाती है उसे चेक करने के लिए, लेकिन जब वो बाहर आती है तो कहती है कि माया खिड़की से कूद गई है। ये सुनकर वो सभी दोस्त माया को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और दारा को जमीन पर फुटप्रिंट्स नजर आते हैं और वो रामा और बाकियों को बुलाती है और उसे दिखाती है। लतीशिया पूछती है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे फुटप्रिंट्स क्यों हैं। रामा सजेस्ट करता है कि उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसीलिए वो सभी स्प्लिट हो जाते हैं माया को ढूंढने के लिए। तभी इकबाल को फ्लैशलाइट के अंधेरे में एक एंटिटी दिखती है जो कि एकदम से गायब हो जाती है। तभी उसे पेड़ से कुछ आवाज आने लगती है और वो फ्लैशलाइट उस पर करता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन तभी अचानक उसकी लाइट फ्लिकर करती है और बंद हो जाती है। जब वो उसे वापस चालू करने की कोशिश करता है तो एक एंटिटी चुपके से उसके पीछे आ जाती है, लेकिन इकबाल उसे नोटिस नहीं कर पाता। इधर एक लंबी जीभ वाली एंटिटी माया के पीछे दोबारा दिखती है, लेकिन जब वो पलटती है तो वहां से वो गायब हो गई थी और फिर अचानक से आकर वो उसे डरा देता है और उसे तुरंत वो नदी में खींच के ले जाने लगता है। जब माया सांस लेती है तो वो एंटिटी धीरे से पानी के बाहर निकल आता है, लेकिन जब वो पलटती है तो वो फिर से गायब हो जाता है और अचानक से वो उसे नीचे खींचने की कोशिश, दूसरी तरफ एक और एंटिटी दारा को पकड़ती है और उसे एक तरफ फेंक देती है। फिर उसके पैर पकड़ के उसे खींचती है। तभी वहां पर रामा आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन दारा इतनी डरी होती है कि वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती। इधर लतीशिया को माया नदी में बेहोशी की हालत में मिलती है और वो बाकियों को बुलाती है उसकी मदद करने के लिए। वो माया को घर वापस ले जाते हैं और माया रामा को बोलती है कि उसने जंगल में कुछ देखा था, लेकिन रामा अब भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इकबाल उस बुक को दोबारा चेक करने के लिए खोलता है और उसके रूम का दरवाजा धीरे से खुद ही खुल जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके पीछे कोई मौजूद है और जब वो पलटता है तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन तभी उसे लतीशिया वहां पर दिखती है और वो डर जाता है। लतीशिया उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है जब वो उस बुक को पढ़ रहा है, तो इकबाल कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये जो बुक है वो यहाँ पर हो रही सारी अजीब चीजों से कनेक्टेड है। इसी दौरान सीक्रेट रूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और माया जगती है और बेड पर बैठ जाती है और एक एंटिटी उसके सामने आती है जो कि उसके अंदर घुस जाती है। उसके बाद माया बेड से उठती है और मिरर के सामने जाती है और उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक डिमोनिक रूप में बदल जाता है और उससे उसका मिरर भी टूट जाता है। वो एक शर्त उठाती है और अपनी कलाई को गहरा काट लेती है और फिर वो शर्त अपनी आंख की तरफ ले जाती है, लेकिन रामा उसी वक्त वहां पर आता है और उसे रोक देता है। बाद में लतीशिया माया के जख्म को बांधने लगती है और उसे मेडिसिन देती है ताकि वो ठीक हो सके। लतीशिया बाहर आती है और रामा से सच के बारे में पूछती है, तो रामा कन्फेस करता है कि उसने गैम्बलिंग के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था, लेकिन वो सारे पैसों को हार गया और उनका दोस्त इकबाल भी काफी लॉस में था। इसलिए रामा उन्हें कहता है कि उन्हें पैसे बनाने के बारे में सोचना होगा। इसी दौरान माया इकबाल के रूम में उस मिस्टीरियस बुक के पास चली जाती है और बुक खुद से ही खुल जाती है और उसके पेजेस अपने आप पलटने लगते हैं। माया उस बुक को तुरंत पढ़ने लगती है कि माई क्वीन, मैंने अपनी बॉडी तुम्हारे लिए तैयार किया है, और उसी वक्त वो डीमन के पूरे कंट्रोल में आ जाती है। माया एक कुल्हाड़ी लेके बाकियों के पास जाती है और रमा उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये एक्स क्यों पकड़ी हुई है। ये सुन के माया उसका कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो पोजेशन के हालत में थी। वो कुल्हाड़ी ऊपर उठाती है और उनकी तरफ फेंकती है, जो कि थोड़ी मिस हो जाती है जिससे उन्हें नहीं लगती, और वो तुरंत एक चीख निकालती है जिससे घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां टूट के खुल जाते हैं। वो सब ये देखकर समझ जाते हैं कि माया पोजेस्ड हो चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा अनसेटलिंग डांस करने लगती है और वो उन सबसे कहती है कि तुम सब मरने वाले हो। कुछ देर बाद डीमन उसकी बॉडी से निकल जाता है और माया तुरंत बेहोश हो जाती है। लतीशिया माया के पास आकर तुरंत उसे चेक करती है और पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है, तो माया धीरे से बोलती है कि उसे दर्द हो रहा है और ये कहते ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो लतीशिया का गला पकड़ लेती है और रामा उसकी मदद करने के लिए जाता है। दारा कुल्हाड़ी को दीवार से बाहर निकालती है और उसे तुरंत दूर फेंक देती है।
और सब मिलकर लेटिशिया को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन माया की पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। वो उसे छुड़ा देते हैं और रामा सजेस्ट करता है कि उन्हें उसे अंदर ले जाना चाहिए। इकबाल बोलता है कि अगर वो फिर से ऐसा करेंगे तो वो खिड़की से कूद जाएगी। इसीलिए वो लोग मिलकर माया को सीक्रेट रूम में ले जाते हैं और उसे वहीं रखते हैं। उसके बाद रामा लेटिशिया को कार कीज लाने के लिए बोलता है, लेकिन इकबाल कहता है कि डॉक्टर इसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि दरअसल वो पोजेस्ड है। इधर लेटिशिया अपने बैग से कार कीज ले आती है, लेकिन जब वो जाने के लिए पलटती है तो इकबाल के रूम का दरवाजा खुद से ही खुल जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तुरंत उस रूम में जाती है। और जब वो बुक के पास जाती है तो पेजेस खुद से पलटने लगते हैं। तभी उसे उस बुक के पास कोई एंटिटी नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जब रतीशा वापस नहीं आती तो इकबाल उसके रूम में जाता है उसे ढूंढने के लिए, पर वो उसे उसके रूम में एक कोने में छुपकर बैठी हुई मिलती है। और जब वो उसके पास जाता है तो वो नाइफ अपने गले पर रखती है और धीरे से उसे काट लेती है। ये देखकर इकबाल उसके पास जाता है और कंधे पर उसका हाथ रखता है, लेकिन वो तुरंत बेहोश हो जाती है। इकबाल के चिल्लाने की आवाज सुन के रामा उसके रूम में भागता हुआ आता है और लतीशिया को बेड पर वो लोग लेटाते हैं। इकबाल कहता है कि उसने गलती से कर्स्ड बुक पढ़ ली है और अब सब कुछ उसके कंट्रोल के बाहर जा रहा है। वो कहता है कि इस बुक की वजह से डेविल अब उनके पीछे है। तभी वो देखते हैं कि लतीशिया की मौत हो गई है। इधर माया एक चेयर पे चुपके से बैठी होती है और अब वो पूरी तरह डीमन के कंट्रोल में थी। डीमन माया की आवाज में दारा को बुलाता है और दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। और दारा को लगता है कि शायद माया नॉर्मल हो गई है, इसीलिए वो दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वो डीमन मौका देखकर उस पर अटैक कर देता है। वो दारा को हवा में उठाती है और उसे रूम के बाहर फेंक देती है और उसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसके बाद वो एक वुडन ब्लॉक उठाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन रामा और इकबाल जल्दी से वहां पर आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। वो उसे शांत कराते हैं और वापस से उसे रूम में ले जाते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का देकर अलग कर देती है। जब वो रामा की तरफ दोबारा बढ़ती है तो इकबाल पास में पड़े एक क्रोबार को देखता है, इसीलिए वो उसे उठाता है और माया को मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद दारा रामा से पूछती है कि आखिर वो बुक कहाँ पर है, और वो उससे ये भी कहती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस घर से बाहर निकलना होगा। रामा उससे कहता है कि उन्हें पहले इकबाल को ढूंढना है और फिर साथ में ही वो सब निकलेंगे। जब रामा इकबाल के पास पहुंचता है तो इकबाल कन्फेस करता है कि वो हार गया है। वो कहता है कि बुक बिल्कुल भी नहीं जल रही है। रामा ये देखकर उसके पेजेस को पलटता है और कहता है कि उसने कभी ये एंशिएंट लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, फिर भी वो वर्ड्स को कैसे समझ पा रहा है। वो कहता है कि इस बुक में चालो नरांग के रेजरेक्शन की स्टोरी है और बुक के मुताबिक चालो नरांग एक डीमन है जो कि तब वापस आ सकता है जब उसे स्ट्रांग बॉडी मिल जाए। अचानक से एक पेज गिर जाता है और जब इकबाल उसे उठाता है तो वो देखता है कि ये इंडोनेशियन में लिखा था। वो उसे पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि चालो नरांग किसी को भी ऐसे पोजेस नहीं कर सकता। उसे एक लाइनेज चाहिए होती है किसी को पोजेस करने के लिए, और पोजेस बॉडी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें उस बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा। और उसके लिए सिर्फ तीन तरीके ही अपनाए जा सकते हैं। पहला बॉडी को जलाना, दूसरा उसे जिंदा दफन कर देना, और तीसरा उसे 7 टुकड़ों में काट के अलग अलग दफना देना। रामा ये सुन के हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वो अपनी बहन माया को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इकबाल से पूछता है कि क्या वो अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो उसका दोस्त है और माया उसकी भी बहन लगती है। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए और वो सभी मिलकर पुलिस को ढूंढते हैं जो कि उनकी मदद के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। ये सुन के इकबाल उसकी बात मान लेता है। इधर डारा को डर लग रहा था और उसे अपने स्किन के अंदर सेंटीपीड्स चलते हुए नजर आते हैं, और पैनिक में कुचन में भाग जाती है और फोक लेकर अपने आर्म में उसे खोदने लगती है। तभी रामा और इकबाल घर में आते हैं और उसके पास जाते हैं जहाँ डारा एक नाइफ पकड़े खड़ी हुई थी, और वो कहती है कि अब वो इस दर्द को नहीं सह सकती। ये कह के वो उस नाइफ को अपने ऊपर घुमाती है और अपने आर्म को इंजर कर लेती है, और फिर वो धीरे धीरे उसे पूरा ही काट डालती है। फिर वो उनकी तरफ देखकर कहती है कि उसका दर्द अब चला गया है और सुबह होने से पहले तुम सब यहाँ से निकल जाओ। ये कह के वो नाइफ गिरा देती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों उस घर से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद वो शौक में देखते हैं कि वो वापस उसी घर पर आ गए हैं। वो दोबारा भागते हैं और उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है और वो बार बार उसी घर पे वापस आए जा रहे थे। अब ये देखकर उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और इकबाल रामा से कहता है कि उसे अपनी बहन को मारना ही होगा, तभी ये कर्ज यहाँ से खत्म होगा। रामा ये सुन के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी बहन को नहीं जला सकता। तो इकबाल उससे कहता है कि अगर तुम अपनी बहन को नहीं जला सकते तो तुम इस घर को जला दो, और घर जब जलेगा तो उसकी बहन भी अपने आप जल जाएगी। अब ये सुनकर वो मान जाता है और गैसोलीन लाता है और उस घर पर डालने लगता है। लेकिन जब वो और गैसोलीन लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो घर के दूसरी तरफ है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो डीमन को चैलेंज करता है कि वो सामने आए और उसका सामना करे।
अब वो कैन उठाता है तो डीमन चुपके से उसके पास ही होता है और वो घर के चारों तरफ गैसोलीन डालता है। उसके बाद वो रामा के पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर मेरा पार्ट खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी है। इतना कह के वो बेहोश हो जाता है और रामा उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि लतीशिया ने इकबाल को कुल्हाड़ी से मार दिया है। जब लतीशिया उसकी तरफ बढ़ती है तो रामा डर के मारे उसे पीछे हटाता है, लेकिन लतीशिया उस पर तुरंत अटैक कर देती है। अचानक से डारा वहां पर आती है और वो लतीशिया के गले में छुरा घोंप देती है, जिससे लतीशिया की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो वहां पर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक समन वही मंत्र पढ़ रहा है और जब वो खड़ा होता है तो दारा उसके बगल में दिखती है। और वहां से सीन फिर नूरी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक क्रॉस पर चेन से बंधी हुई थी। वो अपने पापा से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो समन उसके पापा को 1 गैलन गैसोलीन देता है और वो उसे नूरी के आसपास डालने लगता है। नूरी चीखती है और रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मत मारो, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और उस पर गैसोलीन डाल देता है। यहीं वो डीमन गुस्सा हो जाता है जो कि नूरी के अंदर था और वो कहता है कि मैं हर उस औरत को मार दूंगा जो इसके ब्लड से रिलेटेड है। उसके पिता एक मैच बॉक्स जलाते हैं और उस पर फेंक देते हैं, जिससे नूरी जिंदा जल जाती है और वो डीमन भी वहीं पर खत्म हो जाता है। जब ये विजन खत्म होता है तो डारा अपनी आखिरी सांसें लेती है, जबकि रामा फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर में चीखता है। रामा फिर उसे खत्म करने का सोचता है, लेकिन माया रिक्वेस्ट करती है कि वो नूरी की तरह खत्म नहीं होना चाहती। रामा कहता है कि मुझे नहीं पता अब क्या विश्वास करूं। जब माया पूछती है कि उसके दोस्त कहाँ हैं, तो रामा बोलता है कि तुमने उन्हें मार दिया है। माया सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने उन्हें नहीं मारा है और नूरी ने ही माँ को भी मारा था। यहाँ फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ में ये दिखाया जाता है कि रामा ने नूरी को उसकी माँ को मारते हुए देखा था और वो डीमन से कहता है कि माया को कभी नहीं पता था कि उसकी माँ को दरअसल नूरी ने मारा है। वो दरवाजे को बोर्ड अप करना कंटिन्यू करता है और फ्रस्ट्रेशन में डीमन बोलता है कि मैं तेरी आत्मा छीन लूंगा, जैसे मैंने तेरी माँ की आत्मा छीनी थी। लेकिन ये सुनने के बाद भी रामा नहीं रुकता और वो अपने घर को आग लगा देता है और धीरे धीरे वो पूरा घर आग के चपेट में आ जाता है, जिससे कि माया, डीमन और उसके सारे दोस्तों की बॉडीज जल जाती हैं। उसके बाद हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ रामा की शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ अब प्रेग्नेंट है। लेकिन कर्ज की याद रामा को हॉन्ट करती है, क्योंकि उसे लगता था कि डीमन उसके फीमेल डिसेंडेंट के पास भी वापस आ जाएगा। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। और आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।